बचपन के दिन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेजर देव लेकर के घर के सामने एक बड़ का पेड़ था। उसकी छांव में खेलने के लिए प्रतिदिन सभी बच्चे इकट्ठा होते थे। 5-6 साल का भीवा भी वहीं खेलने के लिए जाता था। वो शरीर से बलशाली था। उसका मोह और बाद में दापोली का जीवन झगड़ने और मारपीट देखने में, गाली गलौज देने में बीता था। वहाँ बड़ के पेड़ के नीचे खेलने के लिए जो बच्चे आते थे, उनका जीवन भी इसी प्रकार के माहौल में बीता था। उसमें आयु और शरीर से बड़े कई बच्चे भी थे। वे बच्चे खो खो, गिल्ली डंडा, फुटबॉल, क्रिकेट आदि प्रकार के खेल खेलते थे। उसमें भीवा की विशेषता ये थी कि वो खेल में अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करता था। भीवा हमेशा अपनी आयु के बच्चों के साथ लड़ते झगड़ते रहता था। हार मानना उसका स्वभाव नहीं था। जिन बच्चों को भीवा से मार खानी पड़ती थी, उनके माँ बाप भीवा के माँ बाप के साथ झगड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। भीवा और अन्य लड़कों के बीच में रोज रोज झगड़े होते थे और उनको सुलझाने में उसके माँ बाप को और बहन को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। बच्चे खेलते समय चिल्लाते थे और दंगा मस्ती भी करते थे। उसमें भी भीवा किसी से पीछे नहीं रहता था। भीवा के शरारती स्वभाव के कारण ही देव लेकर का रामजी सूबेदार के साथ मनमुटाव होते रहता था। देव लेकर भीवा के शरारती स्वभाव के कारण उसको कभी कभी गाली गलौज भी दे देते थे। कई बार अपने शरारती स्वभाव के कारण भीवा को घर के बाहर के लोगों के हाथ से मार भी खानी पड़ती थी। ऐसे समय उसका आश्रय उसकी बुआ मीराबाई होती थी। मीराबाई ऐसी स्थिति में भीवा को अपने पीछे छुपा लेती थी और उसको मार खाने से बचा लेती थी। भीवा को जो मार पड़ती थी वो ज़्यादातर उसको अपनी माँ के हाथ से या कभी कभी अपनी बहन तुलसा के हाथ से। रामजी सूबेदार तो भीवा को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके हाथ से भीवा की कभी भी पिटाई नहीं होती थी, बल्कि वे उसकी शरारत और झगड़ालू स्वभाव की सराहना करते थे। वह बात अलग है कि जब कभी भीवा बहुत अधिक शरारत करता तो सूबेदार रामजी कभी कभी भीवा को डांटते, फटकारते और पिटाई करने की धमकी भी दे देते थे, लेकिन वे पीटते बहुत कम या कभी कभार ही मारते थे। जब देव लेकर के साथ उनका झगड़ा हुआ, तब सूबेदार ने भीवा को धमकाया और पिटाई भी की। उन्होंने भीवा को 4-5 दिन तक घर से बाहर नहीं जाने दिया। भीवा अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलने के लिए घर के बाहर जाने को बहुत उतावला रहता था, लेकिन घर के बड़े लोग उसे बाहर जाने से मना करते थे। उसकी असहाय स्थिति को देखकर सूबेदार ने भीवा को कई प्रकार के खेल के सामान खरीद कर दिए और घर में ही बहन के बच्चों के साथ खेलने की उसको इजाज़त भी मिल गई। कुछ ही दिनों बाद वहाँ के पेंशनभोगी लोग अपने परिवारों को अन्यत्र ले गए। रामजी सूबेदार का परिवार और अन्य 2 परिवार कुछ दिनों तक वहीं रहे। कभी भीवा अपने बहन के बच्चों से भी नोक-झोंक कर लेता था। बच्चों का स्वभाव तो होता ही ऐसा है। भीवा होनहार था, अपने माँ बाप की अंतिम संतान था, देखने में भी सुंदर था और कुछ झगड़ालू स्वभाव का भी था। फिर भी सूबेदार उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे, किंतु भीमाबाई उस पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण रखने की कोशिश करती थी। भीवा कभी कभी भीमाबाई के द्वारा पिटाई की शिकायत अपने पिता से करता था। तब सूबेदार भीमाबाई पर अपना गुस्सा भी उतारते थे और समझाते भी थे कि अभी वो बच्चा है, इस प्रकार की हरकतें करने की कभी उसकी आयु है।
भीमाबाई एक माँ ही तो थी। बच्चों के बारे में हर माँ की अपनी एक सोच होती है। भीमाबाई उसके लिए अपवाद नहीं थी। सूबेदार भीमा को अपने गले से लगा लेते थे और भीमा के गाल तथा पीठ पर बहुत प्यार से हाथ चलाते थे। जब सूबेदार महू में थे तब भीमा को अपने पेट पर औंधा सुला लेते थे। भीमा को पिताजी के पेट पर लेटने की आदत पड़ गई थी तो उसके 7 साल का होने तक कायम रही। कभी कभी भीमा अपने पिता के बगैर सोता भी नहीं था। वहाँ सूबेदार के परिवार के साथ जिस परिवार का अच्छा संबंध था वो पिंपरीकर बुआ का परिवार था। सूबेदार का और बुआ का निकट ही रिश्तेदारी संबंध था। बुआ के घर में भीमा के साथ बड़ा लाड़ प्यार था, बर्ताव होता था और खाने के लिए भी उसको तरह तरह की काफ़ी चीज़ें मिलती थी। बुआ की पत्नी को मुर्गियाँ पालने का शौक था। उसको बिना बताए ही भीमा दड़बे से अंडे निकाल कर ले जाता था और अपने मित्रों को इकट्ठा कर इन अंडों को अपने मित्रों को खाने के लिए देता था। इस प्रकार की शरारत भीमा अपने मित्रों के उस कावे में आकर करता था। एक दिन उसके मित्रों ने भीमा को उस्काया कि अंडे तो कोई भी ला सकता है, ये कोई कठिन काम नहीं। यदि तुम में हिम्मत है तो मुर्गी के बच्चे लाकर दिखा। तब भीमा ने उन मित्रों की चुनौती स्वीकारते हुए कहा कि मैं मुर्गी के बच्चे चूजे अभी लेकर आता हूँ और भीमा पिपरीकर के घर की ओर चला गया। पिपरीकर और उसकी पत्नी घर का काम करने के बाद दोपहर में आराम करने के लिए लेटे हुए थे। भीमा ने इधर उधर देखा और 2 चूजे पकड़ लिए और वहाँ से भागकर जहाँ उसके मित्र उसकी इंतजार कर रहे थे वहाँ पहुँचा और उसने दोनों चूजे अपने मित्रों को दे दिए। उनका क्या किया जाए, इस पर मित्रों में बहस हुई। तब भीमा ने ही सुझाया कि हम इनको भूंज कर के खाएंगे। तुरंत बच्चों ने लकड़ियाँ इकट्ठा की, उनको जलाया और उस पर उन्हें भूंज कर खा गए। पिपरीकर बुआ की पत्नी ने मुर्गी को अंडे पर बिठाया था। बच्चों ने उन अंडों को खाने का कार्यक्रम तय किया था और अंडों को चुरा कर लाने की जिम्मेदारी भीमा को ही दी गई थी। तब दोपहर के समय भीमा पिंपरीकर बाई के घर में गया और उसको कहा, माँ, इसको ऊपर क्यों लगाया है? बाई ने कहा, मैंने अंडे पर मुर्गी बिठाई हुई है। तब भीमा ने कहा, मुर्गी कितने दिन में बच्चे निकालेगी? बाई ने कहा, 15 दिन में। भीमा ने कहा, मुर्गी को बैठे 10 दिन हो गए हैं, मुर्गी ने क्या किया है तूने देखा भी है या नहीं? बाई ने कहा, नहीं रे बाबा। भीमा ने कहा, तू जल्दी देख ले, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वे सभी अंडे खराब हो जाएंगे। भीमा की ये सलाह पिपरीकर बाई की समझ में आ गई और उसने अंडे को टोकरी नीचे उतार ली। तब भीमा ने टोकरी उठाकर बाई को कहा, देख, मैं जो कह रहा था वही हुआ। ये मुर्गी क्या बच्चे देने वाली है? इस तरह की मुर्गियां अंडे बिगाड़ती हैं। इसको हटा दे और बिठा दे कोई दूसरी अच्छी सी मुर्गी, नहीं तो आपके घर अंडे खराब हो जाएंगे। पिपरीकर बाई सोच में पड़ गई, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं था कि सभी मुर्गियां अंडे को गर्मी नहीं पहुंचाती हैं। उसको भीमा की सलाह पसंद आई और उसने कहा, अब दूसरी मुर्गी बिठाना चाहिए। लेकिन भीमा ने कहा, उसको इस अंडे पर क्यों? इस अंडों पर दूसरी एक मुर्गी बैठी थी। इस बात पर तू जो मुर्गी बिठाएगी उसको पसंद नहीं आएगी और ये अंडे 1-2 दिन में खराब हो जाएंगे।
उनको अब तू खराब मत होने दे। बुआ के खाने के लिए 7-8 अंडे रख ले और बाकी के मुझे दे दे। यदि तू ऐसा नहीं कर सकी तो सभी अंडे बेकार जाएंगे। पिपरीकर बाई ने भीवा की सलाह को चुपचाप मान लिया। भीवा ने अपने मित्रों को अंडे पहुंचा दिए और उनसे खूब वाहवाही लूटी। सभी लड़कों ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अंडे खाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।